नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ पाश्चात्य वैदिक अनुवादकों व उनके प्रभाव में आकर जो वेदार्थ करने वाले लोग हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा किए हुए अनुवादों का हम लोग संक्षिप्त रूप से समालोचनात्मक अध्ययन विचार विमर्श करेंगे। तो वैदिक कमेंटेटर्स जो हमारे पास हैं, जो ट्रांसलेटर्स हैं, उनमें मैक्स मूलर बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। रॉथ एंड विटनी महोदय हैं। हम लोग कुछ ग्रिफिथ जी पर चर्चा करेंगे। सर मोनियर विलियम्स जिन्होंने संस्कृत डिक्शनरी की रचना की थी, उन पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को यह विदित है सनातन परंपरा से कि वेदार्थ की शैली क्या है, सिस्टम और मैकेनिज्म क्या है वैदिक इंटरप्रिटेशन का। तो हम लोग यह जानते हैं कि संपूर्ण आत्मिक पारमार्थिक ज्ञान का वेद जो है वह एक नित्य स्रोत है, इटर्नल और सनातन स्रोत है। भारतीय सनातन परंपरा से हमें यह भी पता है कि वेद जो है वह अपौरुषेय हैं और अक्षय और अनंत ज्ञान के भंडार हैं। हम लोग जिस तरीके से वैदिक वांग्मय में गोता लगाएंगे उस तरीके से उसमें से हमें हीरे, रत्न और मोती मिलते हैं। तो ऋषियों ने इन वैदिक वांग्मय के जो तथ्य हैं, सत्य हैं, अक्षय ज्ञान है, उनको अपनी चेतना के उच्चतर आयामों में अनुभूत किया था और हमारे सामने छंदबद्ध मंत्रात्मक शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है अलग अलग तरीके से। चूंकि वह संस्कृत में प्रस्तुतिकरण है तो संस्कृत एक मल्टीफेसेटेड मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है, उसका बहुआयामी अर्थ निकलता है। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाला है। दिव्य दृष्टाओं का मत है कि वेद जो है वह श्रेष्ठतम ज्ञान पराचेतना के गर्भ में हमेशा स्थित रहते हैं और इस बात को आचार्य शंकर भी मानते हैं। परंतु जो पाश्चात्य अनुवादक हैं उन्होंने उस वैदिक वांग्मय के जो सब्जेक्ट कंटेंट है उनको किस तरीके से लिया, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिया और किस तरीके से उसका रेफरेंस लेकर के उन्होंने इंटरप्रेट किया है अपने ट्रांसलेशंस में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो वेदाध्ययन के लिए, वेदों के अर्थ की निष्पत्ति के लिए जो शैली हमारे यहाँ प्रचलित है मुख्यतः, उसमें से वेदाध्ययन के लिए सबसे मूलाधार जो तत्व है, जो फंडामेंटल टेनेट्स हैं उसके, वह है श्रद्धा और साधना। तो वैदिक वांग्मय में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी उसके प्रति आस्था होनी चाहिए और अपनी कुछ साधना भी होनी चाहिए। और दूसरा है आर्ष वांग्मय और वेदांग का सम्यक अभ्यास। हम लोगों ने आर्ष वांग्मय की चर्चा सबसे पहले वाले परिचयात्मक वीडियो में किया था, ब्राह्मण भाग, संहिता भाग, आरण्यक और उपनिषद भाग का। तो उसका एक सम्यक अभ्यास हो ताकि जैसे ब्राह्मण भाग ही है वह वेदों के जो मंत्र हैं, वेद में जो मंत्र प्रयुक्त हुए हैं उनका उसमें व्याख्या मिलता है। तो वेद मंत्रों का व्याख्या, वेद मंत्रों के अर्थ की शैली जो है ब्राह्मण भाग में उसकी निष्पत्ति होती है। उसी पर आगे जा करके कई तरीके की मीमांसा होता है आरण्य ग्रंथों में और उसके बाद उसके जो तात्विक अर्थ होते हैं, जो तत्व चिंतन है, जो दर्शन है, वह उपनिषदों में पल्लवित और पुष्पित होते हुए दिखता है हमें। तो अभी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का परिचय मैंने स्टार्ट नहीं किया है, वो आने वाले वीडियोज में हम लोग करेंगे। तो आर्ष वांग्मय में उन जो चारों भाग थे उनका एक सम्यक अभ्यास होना चाहिए, परवर्ती 3 भागों का। उसके अलावा हम लोगों ने तीसरे वीडियो में वेदांग की भी चर्चा की थी, जिसमें 6 वेदांगों का हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ये सब आते हैं। तो इन 6 वेदांगों का भी, क्योंकि ये वेद के अंग हैं और वेदार्थ को समझने के लिए वेदांग का अध्ययन आवश्यक है। तो उसके बाद कितने मत हैं वेदों के अर्थ की निष्पत्ति के लिए, उस पर महर्षि यास्क अपने निरुक्त में, ये निरुक्तकार महर्षि यास्क हैं, उन्होंने 9 तरीके के अलग अलग मत दिए हैं। एक आधिदैवत, आध्यात्मिक, आख्यानपरक, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, परिव्राजक, पूर्व याज्ञिक और याज्ञिक। ये 9 मत उन्होंने दिए हैं और इन 9 मत के तरीके से वेदार्थ की निष्पत्ति होती है, वेदों का अर्थ लगाया जाता है। हालांकि आजकल के जो लोग हैं, जो आधुनिक हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है और दूसरा ये हो गया है। बाकी का जो है वह बहुत ही कम मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंद आदि जो
महान मनीषी हुए हैं आधुनिक काल में, उन्होंने करीब करीब सभी का समन्वय करते हुए इस पर अपना चिंतन दिया है। और यास्क मुनि का कहना है कि वेदाध्ययन के वेदार्थ की निष्पत्ति के लिए 3 साधन हैं। तो वह 3 साधन कौन से हैं? तो पहला जो सबसे प्रामाणिक साधन है वह है आचार्य परंपरा से, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु हो। तो वह आचार्य परंपरा से जब वह आता है तो उसका जो अर्थ होता है वह बिल्कुल सही तरीके से आता है। अभी इस आचार्य परंपरा में प्रत्येक वेद के प्रत्येक आचार्य का अपना एक शाखा था, किसी न किसी शाखा से वो संबंधित होते थे। ऋग्वेद की शाखाओं में मैंने उसका वर्णन किया था, ऐसे ही सारे वेद की अपनी अपनी शाखाएं थी। प्रत्येक शाखाओं का अपना एक प्रतिशाख्य होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, आरण्यक होता है, कल्प होता है, सूत्र ग्रंथ होता है, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र आदि ग्रंथ होते हैं। और इन सब में वैदिक मंत्रों से संबंधित कुछ न कुछ अर्थ निष्पत्ति की शैली मिलती है, और जिसके आधार पे, उसके दर्शन पे, उसके चिंतन के आधार पे हमें एक विशिष्ट अर्थ मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य परंपरा से अगर इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वैदिक वाङ्मय का, तो वह बहुत ही सही है। दूसरा जो साधन है वह है तर्क। यहाँ पर तर्क वितंडा जल्प ऐसा नहीं है। न्याय दर्शन में जो तर्क है वह बिल्कुल विकार शून्य तर्क होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए थॉट। तो वैसे तर्क से हमें उसका कुछ अर्थ सही मिलेगा। दूसरा, उस पर गंभीर मनन और चिंतन होना चाहिए, तब हम लोग वेदों के अर्थ के नजदीक पहुंच पाएंगे। और इन सब का जो है अभाव मिलता है जो पाश्चात्य वैदिक अनुवादक हैं उनमें। और यही कारण है कि इन 2 कारणों, ये जो ऊपर के 2-3 जो कारण देखते हैं हम लोग, उनका अभाव है। तो उसके कारण से वे वेद के सही अर्थों, सही तत्व तक और उसके दर्शन तक वे लोग पहुंच नहीं सके। और यही कारण है, चूंकि वे लोग इन सब के अभाव में सही दर्शन तक, सही तत्व तक नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने जो अर्थ लगाया वो कहीं न कहीं भ्रांतिपरक, भ्रामक हो गया। और इस कारण से कई आधुनिक सनातन परंपरा के जो विद्वान हैं, जिनकी आस्था सनातन परंपरा पर है, जो उस पर आस्था रखते हैं, वैसे विद्वान पाश्चात्य अनुवादकों पर यह आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय का गलत और अनर्गल अर्थ लगाया है, ताकि हमारे अंदर, हमारे यहाँ के जो व्यवस्था है, जो वैदिक वाङ्मय का जो विस्तृत समुन्नत व्यवस्था है, उसमें वो लोग उल जुलूल चीज मिला करके हमारे यहाँ की चीजों को भ्रष्ट कर सकें, नष्ट कर सकें। और मतलब ये एक तरीके से आक्षेप है। तो मैं यहाँ पर इन सब विवादों में नहीं पड़ूंगा कि ये षड्यंत्र है कि नहीं है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे बिल्कुल रैशनल और निरपेक्ष रूप से कि क्या षड्यंत्र था कि नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ इन उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे पाश्चात्य अनुवादक जो हैं वो अपनी सीमित दृष्टिकोण के कारण उस गहराई तक, वेदों के अर्थ के गहराई तक नहीं पहुंच सके, और उन्होंने वैदिक वाङ्मय को या तो गडेरियों का गीत कह दिया, या असभ्य लोगों का प्रकृति पूजन बता दिया। आचार्य सायण जैसे महान मनीषी विद्वान आचार्य हुए हैं मध्यकाल में, जिन पर हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया था, उनका भी इन लोगों ने अपमान किया। अपमान इन द सेंस कि उनकी भी निंदा की, उनको भी भला बुरा कहा। तो हम लोग मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण रखा है कि किस आधार पे, मतलब कैसे कैसे ये लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, और इन्होंने अपने सीमित और संकीर्ण दृष्टिकोण से वेदों को समझा है, वेदों को अपने परिप्रेक्ष्य में लिया है। जिसमें से एक तो सबसे पहला है कि ये कंपोजिशन जो है, वेदों का जो रचना काल है वो 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक ही मानते हैं। जबकि जो भारतीय ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये करीब करीब 75,000 BC या 78,000 ईसा पूर्व तक यह जाता है। तो इतना पुराना मतलब ये माना जा सकता है। हालांकि ये एक ज्योतिष के एक चक्र के आधार पे है, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये 75,000 या 78,000 या 26,000 वर्षों के कितने चक्रों का आधार है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आधुनिक विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि इतना ही पुराना है, जो कि गलत है।
दूसरा, उन्होंने वेदों में, वैदिक यज्ञों में, वैदिक कर्म कांडों में हिंसा का प्रतिपादन किया कि इसमें बहुत ही पशु बलि होता था, पशुओं की हिंसा होती थी। हालांकि ये मध्यकाल में आज से 2000 साल पूर्व देखने को मिलता है, लेकिन वेदों में, वैदिक मंत्रों में ऐसा कहीं नहीं है। वैदिक मंत्रों के माध्यम से कभी भी हिंसा, यज्ञों में हिंसा का प्रतिपादन नहीं किया गया। इस पर एक अलग से सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा बाद में, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली इस दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वेदों में यज्ञ, वैदिक यज्ञों में, वैदिक कर्मकांडों में हिंसा है या नहीं है, और किस तरीके से उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया आधुनिक काल में। तीसरा आक्षेप है कि जो आधुनिक विद्वान हैं, विशेषकर पाश्चात्य अनुवादक, वो वेदों में आध्यात्मिकता, आत्मिकता, पारमार्थिक चेतना, पारमार्थिक ज्ञान कम देखते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, एथिक्स से रिलेटेड होकर के ही मानते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, और जिनकी प्रशंसा अच्छे अच्छे मनीषियों ने की है, लेकिन करीब करीब 50% पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने ऋग्वेद के ऋचाओं की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल फिनोमिना के बेसिस पर किया है। श्री टी परमशिव अय्यर करके इनका नाम है, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल फिनोमिना के आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं का, हालांकि उसमें उन्होंने एक बहुत ही स्वतंत्र शैली से ऋग्वेद के मंत्रों का प्रतिपादन करने का एक दृष्टिकोण दिया है आज से 100 साल पहले ही, जो कि बिल्कुल ही अद्भुत था, और इससे कई लोगों को कई दिशा मिली कि इस तरीके से भी अर्थ किया जा सकता है। तो हम लोग उन पर बाद में चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उसी कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर में हमारा वीडियो होगा, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, जो पाश्चात्य अनुवादक हैं, चौथा नंबर पे जो पाश्चात्य अनुवादक हैं, उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न बुद्धिमत्ता से भारतीय बुद्धिमत्ता को हमेशा डाउनग्रेड करके दिखाने का कोशिश किया है, इंफीरियर शो करने का कोशिश किया है। तो वेस्टर्न सुपरमैसी से जो भारतीय ग्रस्त हो चुके हैं 400 साल, 1600 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के आसपास में जो गुलामी का समय रहा, तो हम लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रस्त हैं, वेस्टर्न सुपरमैसी से भी ग्रस्त हैं, और इसके आधार पे हम लोग जो वेस्टर्न जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो वेदों को अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं या किसी और भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जिनको हिंदी या संस्कृत नहीं आती है, वो उनको ही सच मानते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि वेस्टर्न ट्रांसलेटर से ज़्यादा अच्छा है कि कोई ना कोई भारतीय अनुवादक हो, भारतीय भाष्यकार हो वेद के, उनका अध्ययन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खास करके स्वामी दयानंद जी का करें, या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का करें, या श्री अरविंदो का कुछ है उस पर वो कर सकते हैं, तुलसी राम शर्मा जी का है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ये सब कुछ भारतीय भाष्यकार हैं जो एक सही दृष्टिकोण देने में मदद करेंगे। तो कभी भी मतलब एक एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में हम लोगों को जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अनुवाद किया है वो इतना ही मतलब कहीं कहीं पर तो इतना भ्रामक हो जाता है कि बिल्कुल अर्थ का अनर्थ लगता है। और एक्चुअली क्या है कि वेदाध्ययन में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऋषि प्रणीत दृष्टिकोण का ही पालन करना चाहिए, तभी वेदों का सही अर्थ निकल सकता है, नहीं तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तपश्चर्या के द्वारा अनुभूति का जो रस प्राप्त होता था और गुरु शिष्य के बीच में जो दिव्य प्रेम होता था, उसके माध्यम से वेद की साधना की जाती थी, और ऐसी परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में रही है, और इसका संपूर्णतया अभाव दिखता है अभी पाश्चात्य अनुवादकों में या आधुनिक अनुवादकों में भी। तो अभी इसका कुछ और उदाहरण मैं रखता हूँ, जैसे रुडोल्फ रॉथ महोदय ने, जो महोदय हैं, उन्होंने संस्कृत शब्द, अपना जो संस्कृत शब्दकोश जो बनाया था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, वो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि वो अश्व जो है, जो अश्व शब्द है, उसका अर्थ वो करते हैं कुत्ते के समान। तो अश्व का तो लिटरल मीनिंग भी घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, और उन्होंने उसका अर्थ किया है कुत्ते के समान। तैत्तिरीय संहिता 7:1:82 में, तैत्तिरीय संहिता, इसमें एक जगह पर श्रद्धा देव करके शब्द आता है, तो एगलिंग महोदय ने उसका अर्थ किया है गॉड फियरिंग, मतलब
भगवान से डरने वाला, कुछ इस अर्थ में। तो ऐसे ऐसे अर्थों का इन लोगों ने मतलब प्रयोग किया है, जिससे जो मूल अर्थ है वेद मंत्रों का वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। कुछ विद्वान का तो ऐसा भी कहना है, और वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो एक्सकेवेशन हुआ था उसके वो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। उनका कहना है कि इराक की जो सुमेर जाति थी, जिसको अनार्य जाति कहते थे, उन्होंने भारतीय आर्यों को सभ्य बनाया। तो ये भी बहुत हास्यास्पद बात है। मैकडॉनल्ड महोदय की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी, जिनका एक बुक है वैदिक माइथोलॉजी। तो उसमें वो आर्यों को बर्बर और असभ्य मानकर ही वो ग्रंथ का आरंभ करते हैं। पहले दूसरे पेज में ही वो कहते हैं कि आर्य जो थे वो असभ्य थे और बर्बर थे। तो अभी जिनकी मानसिकता ही ऐसी रही है, वो किस मानसिकता के आधार पे, किस परिप्रेक्ष्य में वेदों का ट्रांसलेशन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्यापन करेंगे, वो हम समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि हम लोग ऐसा किस आधार पे कहते हैं कि उनकी मानसिकता, उनकी नीयत में ही खोट थी वेदाध्ययन के प्रति, वेदों के अनुवाद के प्रति, वेदों के भाष्य के प्रति। तो यह एक पत्र का महत्वपूर्ण अंश है जो सर विलियम जोन्स ने लिखा था सर वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, करीब 1788 के आसपास में। ये पब्लिश किया गया था एशियाटिक रिसर्च वॉल्यूम 1 में, 1979 में ये पब्लिश हुआ था, पेज नंबर 234-235 में। सबसे फर्स्ट टाइम में ये पब्लिश हुआ था 1788 में। तो विलियम जोन्स महोदय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ एक क्रक्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में, कि ये कहते हैं कि ईसाइयत जो क्रिश्चियनिटी है वह भारत में कभी नहीं फैल सकती। रोम या वेटिकन से आया हुआ कोई भी मिशन भारतीय हिंदू का धर्मांतरण नहीं करवा सकता। हमें यह बात उनके प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करके बताना होगा कि बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी उनके ही ग्रंथों में कर दी गई है जीसस के बारे में, और यह बात जन सामान्य तक फैलानी होगी ताकि यहाँ के लोगों को हम लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकें। इसका एक क्रक्स ये है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। हम लोग और कुछ अगले प्रमाण पर आते हैं। ये हैं मैक्स मुलर साहब का एक चिट्ठी है जो उन्होंने 25 अगस्त 1866 ईस्वी को मैक्स मुलर साहब ने शेवेलियर वंसन जी को लिखा था, और इसमें ये आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसका मैं हिंदी अनुवाद संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि मैक्स मुलर साहब उनको कहते हैं कि भारत अभी वर्तमान में, जिस समय मैक्स मुलर साहब 1866 ईस्वी के आसपास में थे यहाँ पर, तो भारत वर्तमान में सेंट पॉल के समय में जो रोम या ग्रीस की स्थिति थी, सेंट पॉल के समय में मतलब बहुत पहले के समय में, और ग्रीस और रोम उसमें बहुत ही उन्नत हुआ करता था, तो वहां पर उनका ज्ञान विज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा था। तो सेंट पॉल के समय में रोम या ग्रीस की जो स्थिति थी, भारत उससे कहीं अधिक परिपक्व है, कहीं अधिक मैच्योर है, और मुझे यहाँ वर्षों तक शांतिपूर्वक रह करके अपना काम करना होगा। मैं किसी ईसाई मिशन के अंतर्गत यहाँ आकर के किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहता हूँ, और जिसके माध्यम से मैं इनकी भाषा को सीख करके, इनके ग्रंथों को पढ़ करके, इनके ग्रंथों का अनुवाद करूँ, और उनके ग्रंथों में जो उनके संतों ने, ऋषियों ने, पुरोहितों ने जो लिखा है उसको उखाड़ सकूं, और ईसाई शिक्षा के लिए भारत में मैं रास्ता खोल सकूं। ये जो हाइलाइट्स है इसको आप पढ़ सकते हैं, और इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी सोच क्या रही थी शुरू में। जब मैक्स मुलर साहब भारत में भारतीय विद्या में मतलब प्रवृत्त हुए थे, भारत विद्या को जब पढ़ना शुरू किए थे, यहाँ के ट्रांसलेशंस के बारे में जब अपना काम करने का जब उनकी सोच बनी थी, तब उनका क्या था। और ये जो लेटर है, ये द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राइट ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्स मुलर वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 में ये लेटर मिलता है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं कि मैक्स मुलर साहब और अगली कड़ी में लिखते हैं कि वेदों का अनुवाद जो है वह आने वाले भारतवर्ष के भाग्य का निर्माण करेगा, और उसको द फेट ऑफ इंडिया, तो द ट्रांसलेशन ऑफ वेदा विल हियर आफ्टर टेल ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द फेट ऑफ इंडिया। भारत के भाग्य का एक
तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारण करने वाला होगा जो हम लोग अभी वेदों का अनुवाद करेंगे, और भारत का विकास कैसा होगा यह उसको सुनिश्चित करेगा। और यह उनके धर्म की जड़ है, और जो भी कुछ 3000 वर्षों में उससे कुछ भी पैदा हुआ है उसे हमें उखाड़ फेंकना है ताकि वे अपने ईश्वर का कार्य कर सकें। ये इस लेटर का अंश है, मतलब क्रक्स है हिंदी में। और इस लेटर का रेफरेंस आप एडविन ब्रायंट महोदय का द क्वेस्ट फॉर द ओरिजिन्स ऑफ वैदिक कल्चर, द इंडो आर्यन माइग्रेशन डिबेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेज नंबर 289, और एलियट विनबर्गर द कार्मिक ट्रेस, उनकी पुस्तक का नाम है 1993 to 1999, न्यू डायरेक्शन पब्लिशिंग, पेज नंबर 174 पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैक्स मुलर साहब का पूर्वार्ध था जब वे आए थे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इनका इंटेंट भले ही वैसा था, लेकिन जब इन्होंने आकर के वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन किया, पढ़ा, अच्छा खासा समय दिया, तो वैदिक वाङ्मय में इतना प्रभाव था कि उनकी शैली धीरे धीरे बदलती चली गई। उनका जो सोच था वो धीरे धीरे परिवर्तित होता चला गया। यहाँ के प्रति जो घृणा थी, ईसाईयत के प्रति जो उनकी वो निष्ठा थी, वो यहाँ के गहन अध्ययन से धीरे धीरे वो ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो एक जगह पे संस्कृत अध्ययन के बारे में, संस्कृत के फेवर में वहाँ पर जाकर के बोलते हैं। वो लेटर भी है, आई थिंक 19th उत्तरार्ध के आसपास में, 19th सेंचुरी के, मतलब जब वो 60 साल के 70 साल के थे तब की बात है करीब करीब। और उसका एक उदाहरण एक ऐसे महापुरुष के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूँ कि उनका उत्तरार्ध कैसे वेदों के अध्ययन के बाद, वेदों के अनुशीलन के बाद कैसा बदल गया। वो स्वामी विवेकानंद जी जब उनसे 1896 में मिलते हैं, 28 मई 1896 को स्वामी विवेकानंद उनसे मिलते हैं, और वो मैक्स मुलर उनकी पत्नी जी के बारे में एक लेटर में लिखते हैं। उसमें वो कहते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उनका जो वर्णन उन्होंने किया है बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और उसमें जो लास्ट लाइन है वो कहते हैं, इट वॉज नीदर द फिलोलॉजिस्ट नॉर द स्कॉलर दैट आई सॉ बट ए सोल दैट इज एवरी डे रियलाइजिंग इट्स वननेस विद द यूनिवर्स। क्या बढ़िया वर्णन किया है इन्होंने मैक्स मुलर साहब के बारे में। ये कहते हैं कि मैंने न कभी उनमें भाषावेत्ता देखा, ना भाषाविद देखा, और मैं नहीं उनको एक विद्वान के रूप में देखा। मैंने तो एक ऐसी आत्मा को देखा जो हर दिन ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता को महसूस कर रही थी। तो एक भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगती कि कुछ और कही जा सकती है। कि सर्वम खलविदम ब्रह्म वाली जो संकल्पना थी, कुछ इस तरीके के भाव में वह व्यक्ति अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में वह रह रहा था अपनी पत्नी के संग। और इस वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर और उनकी पत्नी के लिए। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी चर्चा करेंगे मैक्स मुलर साहब या जो भी पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य अनुवादक हुए हैं, उनके इंटेंट पर चर्चा नहीं करेंगे। उनका इंटेंट कैसा भी रहा हो, हम लोगों को निगेटिविटी में भी सीखने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ऋग्वेद में ही मंत्र आता है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स, बी ए गुड रिसेप्टर। तो सुंदर और भद्र विचारों को हम लोग जहां से भी मिलता है उसे ग्रहण करें। तो कम से कम इनके माध्यम से, ऐसे पाश्चात्य विचारकों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में वेदों की ख्याति फैली। लोग वेदों की तरफ कम से कम आकर्षित हुए, उनके तरफ रुचि बढ़ी। हमारे यहाँ भी उस पर अच्छे खासे शोध कार्य हुए। हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से उसकी ओर दृष्टिपात किया। जो शाखाएं प्रतिशाखाएं लुप्त होती चली आ रही थी, वह फिर से एक धीरे धीरे उसमें हरितिमा संवर्धन का कार्य हो रहा है। तो यह सब उनका योगदान, उन लोगों के योगदान के रूप में हम लोग ले सकते हैं। श्री अरविंदो मैक्स मुलर और उनके वैदिक जो अनुवाद हैं उस पर वो उनके इंटेंट पर चर्चा नहीं करते हैं। श्री अरविंद जब भी चर्चा करते हैं किसी भी वैदिक वाङ्मय की, तो संपूर्ण आध्यात्मिक, संपूर्ण तात्विक और यौगिक परिप्रेक्ष्य में वो अपने चिंतन को प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने इनके अंतर्भावनाओं पर उंगली नहीं उठाया है, मैक्स मुलर के अंतर्भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। इन्होंने बिल्कुल निरपेक्ष रूप से जो अनुवाद किया है उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और श्री अरविंद कहते हैं
मैक्स मुलर के बारे में कि वो एक अच्छे ग्रामेरियन थे, अच्छे व्याकरणविद हो सकते हैं, एक अच्छे भाषाविद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे संस्कृत के जानकार नहीं थे। संस्कृत के जानकार मैक्स मुलर थे, इनका कहने का मतलब है कि वो एक अच्छे संस्कृत के जानकार होने से ज़्यादा कहीं वो एक अच्छे व्याकरणवेत्ता और कहीं एक अच्छे भाषाविद थे। तो वो जो है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो संस्कृत भाषा है, उसको वो फील नहीं कर सके, अंदर से अनुभूत नहीं कर सके। उसकी जो आत्मा है, जो शब्दों की आत्मा है, संस्कृत की जो आत्मा है, उसको वो महसूस नहीं कर सके। और जिसके चलते उन्होंने 2 गंभीर गलतियां की हैं अपने निर्णयों में। और वह क्या है, तो श्री अरविंद कहते हैं मैक्स मुलर जी के बारे में कि मैक्स मुलर ने ऐसा सोच लिया, ऐसी कल्पना कर ली कि वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी रूम में बैठे हुए और नए नए अर्थ निकालते हुए अपने तरीके से बिल्कुल ही वो उपनिषद को किसी भारतीय योगी या शंकराचार्य जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो अगर ये सोच लें कि हम अपने यहाँ बैठ करके सिर्फ संस्कृत व्याकरण के आधार पे उपनिषद को या वैदिक वाङ्मय को शंकराचार्य जैसे भारतीय योगियों से अच्छा समझते हैं, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, वो कहते हैं कि उन्होंने यह भी इमेजिन किया कि यूरोप को जितना चाहिए था, जितना कुछ चाहिए था उपनिषद से या वैदिक वाङ्मय से, उन्होंने उतना ही उससे निकाल लिया एक तरीके से। तो यह श्री अरविंद का मैक्स मुलर और उनके वैदिक जो अनुवाद हैं, ट्रांसलेशन है, उनके प्रति एक कथन है। आप इसको पढ़ सकते हैं, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो वॉल्यूम 18, जिसमें उन्होंने केन और अदर उपनिषद पर चर्चा की है। उसमें पेज 163 में, जो मेरे पास पब्लिकेशन है उसमें 163 पेज नंबर में। श्री अरविंद मैक्स मुलर के ऊपर में और भी कहते हैं बाद में कि जो मैक्स मुलर साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से, जिस मेथड को अडॉप्ट किया है, जिस तरीके को अपनाया है, वैदिक अनुवाद के जिस मेथड को उन्होंने अपनाया है, तो उसमें उन्होंने उतनी रुचि नहीं दिखाई है। जो हमारे यहाँ के जो टर्मिनोलॉजीज थे, हमारे यहाँ के जो कुछ स्पेसिफिक शब्द थे संस्कृत के, उसका उन्होंने बिल्कुल ही सटीक अनुवाद नहीं किया है। जैसे उन्होंने एक जगह पे 2 उदाहरण दिया है, आत्मा और प्राण का। इन्होंने कहा कि हालांकि आत्मा और प्राण जैसे जो शब्द हैं, वो उसका सटीक एक शब्द अंग्रेजी में मिलता भी नहीं है। सोल कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं, सेल्फ कहते हैं आत्मा को। तो इस तरीके से बहुत तरीके का चीज बोला जाता है, लेकिन जो तत्व आत्मा या प्राण हमारे यहाँ निर्दिष्ट करता है, जो बताता है, उसको अंग्रेजी में अनुवादित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब तत्वों का, इन सब जो शब्द है, इसका नियरेस्ट मीनिंग, जो फिलोसॉफिकल कंसेप्शन था, जो मिलता जुलता पश्चिम में, उस पर भी उन्होंने कार्य नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अनुवाद किया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि मान्य नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद श्री अरविंद एक और चीज कहते हैं, मैक्स मुलर पर ही ये हमेशा इन्होंने उंगली उठाई है, क्योंकि मैक्स मुलर ही सबसे प्रसिद्ध रहे हैं और बहुत बड़ा काम किया है। तो ये कहते हैं कि इनको जो है यहाँ पर बहुत ही विषम भावनाओं वाला वैदिक विचार, वेदों में विषम भावना वाले विचार दिखते हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, या तो वो बचकाने जैसे दिखते हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव नेचर के दिखते हैं। तो इनका ये वैदिक वाङ्मय को देखने का नजरिया था। तो ये सब जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, अपने आरंभिक काल में किया था, और उनका जो अनुवाद था, तो उस समय उनकी जो ज्ञान की जो शिखा जितनी विकसित रही थी, उसके आधार पर उन्होंने ट्रांसलेशन किया, और उसी का प्रभाव अभी तक पड़ रहा है, और जिसके आधार पर श्री अरविंद ने उनकी आलोचना की है। श्री अरविंद एक जगह पर, मैं इस श्री अरविंद के इस कथन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, जिसमें श्री अरविंद ने किसी भी यूरोपियन अनुवाद का बिना नाम लेते हुए इन्होंने कहा है कि उन लोगों ने जो गलती की है उसको ये इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सटीक तरीके से समझाते हैं। और ये कहते हैं कि किसी बंद कमरे में आंधी जितनी आज़ादी से चल सकती है, कोई यूरोपीय विद्वान या उनका शिष्य विद्वता में उससे ज़्यादा आज़ादी के साथ वेदों के भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। और विशेष रूप से विद्याडंबरी लोग तो शब्दों के परिचालन के परे भी नहीं जा सकते।
हमारे यहाँ जो ज्ञान है वह विद्या आडंबर का साधन नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ ज्ञान पारमार्थिक चेतना के साथ एकत्व साधने का साधन हुआ करता था। तो श्री अरविंद कहते हैं कि विशेष रूप से जो विद्या आडंबरी लोग तो शब्दों के परिचालन के भी परे नहीं जा सकते, और मैक्स मुलर जैसे लोग थोड़ा बहुत संस्कृत व्याकरण जानने के कारण यह मान लेते हैं कि वे हमें हमारे वेद और वेदांत के बारे में भाषण दे सकते हैं। लेकिन जब हम उनके पास प्रकाश के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वे तो मंदिर के प्रांगण की सीढ़ियों पर बैठे गोलियां खेल रहे हैं। वो तो ऊपर चढ़े भी नहीं है, उन्हें तो प्रवेशाधिकार प्राप्त ही नहीं था। प्रवेशाधिकार यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी जाति या किसी रेस के बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि उनकी वो इच्छा ही नहीं थी। क्योंकि ये आगे कहते हैं, क्योंकि वे दर्प के साथ, वे इस गर्व घमंड के साथ यह भाव से सोच कर आए थे कि वे हमें वेदों को सीखने के लिए नहीं बल्कि वे सिखाने के लिए आए हैं। तो उनके वेदों के प्रति यह भावना थी, इसलिए उनके पास प्रवेशाधिकार नहीं था। क्योंकि मैंने कुछ पिछले स्लाइड्स में बताया था कि वेदों के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी अपनी भी साधना होनी चाहिए, तभी हम वेदार्थ का सही चिंतन कर पाएंगे, नहीं तो हम वेदार्थ का सही चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा जो अगला वीडियो होगा वह कॉम्पैरेटिव एनालिसिस ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स होगा, जिसमें हम लोग कुछ आधुनिक विद्वान, साइंटिफिक, जियोग्राफिक, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल कॉम्पैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ग्रीक फिलोसॉफी से, क्वांटम फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से, जियोलॉजिकल बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे, उन सब बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।